साथियों जय हिंद। फरवरी माह में विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु जो बुकलेट्स प्राप्त हुई हैं और उन बुकलेट्स में अलग अलग प्रश्न पत्रों के लिए वर्कशीट्स दी गई हैं। आज के इस कालखंड में हम कक्षा 5वीं की जो बुकलेट दी गई है उसमें गणित के प्रश्न पत्र में प्रश्न 1 जो कि वैकल्पिक प्रश्न है, इसमें 2 जगह ऐसी स्थिति दी गई है जहां बच्चे भ्रमित हो सकते हैं। तो साथियों इस कालखंड में हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे और निश्चित तौर से हमको बच्चों को अवगत करा देना चाहिए ताकि बच्चे प्रश्न को सही तरीके से हल कर सके। ठीक है, तो देखिएगा अगली स्लाइड में हम देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, और यहाँ पर जो पहला वाला दिया हुआ है संख्या 585, 855, 558 में सबसे बड़ी संख्या है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं केवल 3 संख्याएं दी गई हैं और नीचे आप देखेंगे तो 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प क्या है 585, दूसरा है बी 855, तीसरा है सी 558 और चौथा जो विकल्प दिया गया है वो दिया गया है 888। और ये जो 888 है ये जो प्रश्न है उसमें नहीं दिया गया है। अब यहाँ जो प्रश्न कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ जो चारों विकल्प दिए गए हैं तो चारों विकल्पों में बच्चे अगर मान लो 888 का चयन करते हैं तब क्या उत्तर बच्चों का सही नहीं होगा। ठीक है, या फिर बच्चे 855 का चयन करते हैं तो प्रश्न जैसा कह रहा है उस आधार पर कि जो 3 संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्याएं में 855 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, 888 उसमें नहीं दी गई है, किंतु अगर विद्यार्थी 888 का चयन कर लेते तो क्या विकल्प बच्चों का सही नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को अवगत कराना आवश्यक है। चाहे तो हम विकल्पों में सुधार करवा सकते हैं या फिर हम चाहे तो जो डी क्रमांक का ऑप्शन दिया गया, विकल्प दिया गया, उसको यहाँ पर जुड़वा दे प्रश्न में। यानी हम ये बोल सकते हैं कि संख्या 585, 855, 558 एवं 888 में सबसे बड़ी संख्या है। तब यहाँ पर विद्यार्थी 888 का चयन कर सकते हैं। यदि हम संख्या 888 को नहीं जोड़ना चाहते हैं तो फिर बच्चों को समझाना होगा यहाँ पर कि आपको केवल जो 3 संख्या दी गई हैं इन्हीं में से चयन करना है। नीचे विकल्पों में यदि अतिरिक्त विकल्प जो दिया गया है यदि वो बड़ा भी है तो उसका चयन नहीं करना है, ये स्थिति हो सकती है। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि हम चाहे तो 888 जो विकल्प दिया गया है डी नंबर का, इसकी संख्या को बदल दें, यानी 855 से छोटी कर दें, तो बच्चे निश्चित तौर से 855 का चयन कर लेंगे। तो इस तरह यहाँ पर भ्रम की स्थिति हो सकती है। निश्चित तौर से इसमें हमको सुधार करने की आवश्यकता है, या अगर सुधार नहीं भी करते हैं तो हमें बच्चों को समझाना आवश्यक है ताकि बच्चे भ्रमित ना हो। चलिए अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा विकल्पों में ही अर्थात प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसी के अंतर्गत 5वां जो प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्लाइड में, अगली स्लाइड में, ये 5वां प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 का वैकल्पिक प्रश्नों के अंतर्गत ही ऊपर दर्शित घड़ी में कितना समय दर्शाया जा रहा है। अब देखिएगा घड़ी को आप गौर से देखेंगे तो बच्चे जो कांटे दर्शाए गए हैं उन कांटों में भ्रमित हो सकते हैं। विशेष तौर से जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो कांटा 9 पर दिया गया है, जो कांटा 3 पर दिया गया है, ठीक है, और जो कांटा 12 पर दिया गया है। तो आपने अक्सर देखा होगा घड़ी में जो सेकंड कांटा होता है सबसे पतला दर्शाया जाता है और मिनट और जो घंटा कांटा है उनको थोड़े से मोटे दर्शाए जाते हैं। ठीक है, किंतु यहाँ पर अगर हम विकल्पों पर नज़र डालें तो ए विकल्प में दिया गया है 8:45 बजे, बी दिया गया है 9 बजे, सी दिया गया है 3 बजे और डी दिया गया है 9:15 बजे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जब समय की हम बात करते हैं तो यदि हम चयन करते हैं 9:15 अर्थात 9:15 को, अर्थात हम ये माने कि जो मिनट काटा है वो जो 3 पर जो काटा दिया गया है वो मिनट काटा है। ठीक है, किंतु जो घंटा काटा है वो आप देखेंगे तो पूरा 9 पर ही दर्शाया गया है, जबकि अगर 9:15 बजे की स्थिति दर्शाई जानी थी तो फिर जो घंटा काटा है उसको 9 के ऊपर करना था, जो कि पूरे 9 के ऊपर ही है।
इसलिए यहाँ पर 9:15 बजे की स्थिति नहीं हो सकती है। दूसरी बात यह है कि यदि हम बी विकल्प को सही करते हैं कि विकल्प बी सही है, ठीक है, 9 बजे, तब यहाँ पर बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा कि जो मिनट काटा है वो जो 12 पर दिया गया है वो है मिनट काटा, और 9 पर जो है वो घंटा काटा है, और जो 3 पर है वो सेकंड काटा है। ऐसा हमको बताना होगा, तब यहाँ पर जो सबसे सही विकल्प होगा वो होगा 9 बजे। 8:45 की तो बात आती नहीं, क्योंकि 8:45 का यहाँ पर जो घड़ी में समय है वो दर्शाया ही नहीं गया है, इसलिए यहाँ भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और ना ही 3 बजे की, तो 3 बजे का इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा सा कांटा है कहना चाहिए, जो कि घंटा कांटा सबसे छोटा होता है, यानी उसकी लंबाई सबसे कम होती है। मिनट और सेकंड कांटा की जो लंबाई है इसमें हम देखते हैं तो इनमें कभी कभी बराबर भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो सी विकल्प है वो तो होगा ही नहीं, तो 2 विकल्पों में बच्चे भ्रमित हो सकते हैं, डी 9:15 बजे और दूसरा जो बी नंबर का है जो है इसमें 9 बजे। तो ये 2 विकल्पों का चयन विद्यार्थी कर सकते हैं। तो इसमें एकदम सही जो विकल्प होगा वो होगा बी। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो घंटा काटा की स्थिति जो सीधे 9 पर है, और 12 के ऊपर हम यदि मिनट काटा को मानते हैं तो 12 पर मिनट काटा हो जाएगा, और जो 3 पर दिया गया है वो सेकंड काटा हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों को हमको समझाना आवश्यक है। यदि हम बच्चों को समझा देंगे और बच्चे फिर अपने स्वविवेक से भी हल करते हैं तो हमको उन्हें अंक प्रदान करने चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ, यदि इस संबंध में आपको लिखित जानकारी पढ़ना है, देखना है, तो आप हमारी वेबसाइट, जैसा कि यहाँ पर उसका लिंक भी दिया गया है, ठीक है, इस पर जाइएगा और इस प्रश्न के संबंध में आवश्यक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के कालखंड में बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।